दोस्तों, अगर आप बिहार से सूरत जाने की सोच रहे हैं और टिकट नहीं मिल रही तो यह भी काम की है। आज हम आपके लिए लाए हैं 1 दिन की चलने वाली 0992 समर स्पेशल ट्रेन। यह ट्रेन जयनगर से उधना यानी सूरत तक जाती है। यह ट्रेन बुधवार को चलेगी। इसकी शुरुआत 15 अप्रैल से होगी और 17 अप्रैल तक ही चलेगी, यानी सिर्फ एक ट्रिप के साथ यह ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन पूरी तरह अनरिजर्व होगी। इस ट्रेन में जनरल के कुल 18 डिब्बे होंगे। इनका किराया लमसम 200 से 300 रुपए होगा। किराया समय और दूरी के अनुसार बदल सकता है, इसलिए सही किराया IRCTC के ऐप या टिकट काउंटर से पता करें। अब बात करते हैं इसके स्टॉप की। यह ट्रेन बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शाम 5 बजे चलती है। इसके बाद ये पहुंचती है दरभंगा जंक्शन। यहाँ पर ये 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर शाम 6:10 पर पहुंचती है और 6:15 पर निकलती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये पहुंचती है रक्सौल जंक्शन। यहाँ पर ये रात 9 बजे 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 9:05 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद निकलती है। इसके बाद ये पहुंचती है नरकटियागंज जंक्शन। यहाँ पर ये रात 10:15 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 10:17 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन पर। यहाँ पर ये रात 3:10 पर 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती है और 3:20 पर 10 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद ये पहुंचती है बस्ती रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये सुबह 5:35 पर आती है और 5:37 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। इसके बाद ये पहुंचती है गोंडा जंक्शन। यहाँ पर ये सुबह 7:35 पर आती है और 7:40 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 से रवाना होती है। इसके बाद ये पहुंचती है बाराबंकी जंक्शन। यहाँ पर ये सुबह 9:33 पर आती है और 9:35 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। इसके बाद ये पहुंचती है ऐशबाग जंक्शन। यहाँ पर ये सुबह 10:30 पर आती है और 10:35 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। इसके बाद ये पहुंचती है कानपुर सेंट्रल। यहाँ पर ये दोपहर 12:40 पर पहुंचती है और 12:50 पर 10 मिनट के स्टॉप के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 से रवाना होती है। इसके बाद ये पहुंचती है इटावा जंक्शन। यहाँ पर ये दोपहर 3:50 पर पहुंचती है और 3:55 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉप होता है टुंडला जंक्शन। यहाँ पर ये शाम 5:35 पर पहुंचती है और 5:40 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होती है। इसके बाद ये पहुंचती है आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये शाम 7 बजे आती है और 7:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है 10 मिनट के स्टॉप के बाद। इसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है राजस्थान के बयाना जंक्शन पर। यहाँ पर ये रात 9:50 पर पहुंचती है और 9:55 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। इसके बाद ये पहुंचती है गंगापुर सिटी जंक्शन। यहाँ पर ये रात 10:50 पर पहुंचती है और 10:55 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है सवाई माधोपुर जंक्शन। यहाँ पर ये रात के 11:38 पर पहुंचती है और 11:43 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। इसके बाद ये पहुंचती है मध्य प्रदेश के कोटा जंक्शन पर। यहाँ पर रात 1:10 पर पहुंचती है और 1:20 पर 10 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 रहता है। इसके बाद पहुंचती है नागदा जंक्शन। यहाँ पर ये सुबह 4:15 पर पहुंचती है और 4:17 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 से। इसके बाद पहुंचती है रतलाम जंक्शन। यहाँ पर सुबह 5 बजे पहुंचती है और 5:10 पर 10 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। इसके बाद एंटर करती है गुजरात के गोधरा जंक्शन पर। यहाँ पर ये सुबह 8:30 पर पहुंचती है और 8:32 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है बड़ोदरा जंक्शन। यहाँ पर सुबह 9:30 पर पहुंचती है और 9:40 पर 10 मिनट के स्टॉप के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है भारूच जंक्शन। यहाँ पर ये सुबह 10:40 पर पहुंचती है और 10:42 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है सयान रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये सुबह 11 बजे पहुंचती है और 11:02 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है अपने आखिरी स्टॉप सूरत के उधना जंक्शन पर। यहाँ पर ये दोपहर 12:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी यात्रा समाप्त करती है। यह ट्रेन इस रूट की कुल दूरी 2002 किलोमीटर को लगभग 43 घंटे 30 मिनट पूरा करेगी। इसके कुल 24 स्टॉप होंगे। यह ट्रेन सिर्फ एक बार चल रही है, इसलिए सीट मिलने के चांस ज्यादा हैं। तो दोस्तों, यह थी 0992 स्पेशल ट्रेन की पूरी जानकारी। अगर आप इस रूट पर सफर करने वाले हैं तो इस ट्रेन को जरूर ट्राई करें, क्योंकि यह ट्रेन सिर्फ एक ट्रिप के लिए चल रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रेलवे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।